जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन लाइन मौजूद है। सर, मेरा पहला सवाल है, कल 15 अगस्त को लाल किले से मोदी जी ने सेकुलर सिविल कोड की वकालत की है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो इसे इस तरह देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में उनको लगा था कि वो 400 पार करके और जो है लोकसभा में आ जाएंगे और उसके बाद देश के संविधान को बदल देंगे। कल वही दर्द जो है उनके मुंह से, लाल किले से की आवाज़ में आ रहा था कि ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात उनके मुंह से कल निकल आई और वो उनका सपना इस देश के नागरिकों ने पूरा नहीं किया। और ये एक तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, इस देश की जनता का अपमान है कि एक प्रधानमंत्री जो है लाल किले से इस तरह की बातें करता है। सर, इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की मोदी जी बात करते हैं, उनका तर्क भी है कि बार बार इलेक्शन से देश पर भार पड़ता है, तो इसकी मुखालफत आप लोग क्यों करते हैं? नहीं, हम ही नहीं, पूरा देश इसकी मुखालफत करता है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि आप ग्राम पंचायत का चुनाव, वार्ड का चुनाव, उसके बाद जिला परिषद, बहुत सारे ऐसे इलेक्शन है, वन नेशन है, तो कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक बेईमानी के जरिया है, वो एक तंत्र राज्य अपना काम करने के लिए कि पूरे देश में उनका एक तरफ से कब्जा हो और वो फिर इस देश के संविधान को बदलें और लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम कर सकें। इसलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो है संभव ही नहीं है। तो ये सपना मोदी जी का देखना जो है देखना ही रह जाएगा। सर, आप ये किस तरह कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश पे मोदी जी का कब्जा हो जाएगा? कि जिस तरह की व्यवस्थाएं पिछले दिनों से उनके राज्य में शुरू हुई हैं, वो उसी तरह की चीज़ें हैं। इसलिए आप बिल्कुल इस चीज़ को आप जब देखेंगे तो उनकी जो नीयत है उससे आपको पता चल जाएगा कि वन नेशन इलेक्शन में वो कितना ईमानदारी करने वाले हैं। जो चीज़ जो है संभव ही नहीं है देश में, उसे वो कैसे लागू कर सकेंगे? जैसे वो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, कैसे लागू हो सकता है कॉमन सिविल कोड इस देश में कि हमारी मुस्लिम भाई जो इस देश में रहते हैं उनकी जो है कस्टम्स, उनकी परंपराएं अलग हैं, हमारे हिंदू भाई जो हैं उनकी कस्टम परंपराएं अलग हैं। तो ये तो एक तरह का लोगों में बांटने का और ख्याली बुलाव है। जो चीज़ जिस देश में, चूँकि ये एक ऐसा देश है जहाँ हजारों तरह की जो है चीज़ें होती हैं और अलग अलग तरह के कस्टम्स हैं, अलग अलग तरह की रीति रिवाज है, उसको आप कैसे बदल सकेंगे? ये तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का धंधा है कि 20% लोग भी देश के पूरे हिंदुस्तान के उनके साथ नहीं है। 80% लोगों के ऊपर इस तरह की चीज़ें लादना ये अपने आप में एक तरह का ऐसा ही है कि वो सिर्फ नफरत पैदा करने का काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता थे निजामुद्दीन लाइन, उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कैमरामैन और साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहरी मुंबई से।